वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। ये खतरनाक वायरस लोगों को डरा रहा है क्योंकि दूसरी लहर में जो प्रकोप हमने इसका देखा था, अब थर्ड वेरिएंट को लेकर कहीं ना कहीं खतरा मंडराया हुआ है, लोग खौफ में है। ऐसे में किस तरह की तैयारी हो रही है थर्ड वेरिएंट को लेकर, ये जानने की कोशिश हम करते हैं अलग अलग विधायकों से। आज हमारे साथ मौजूद है गोंडा से बीजेपी विधायक प्रभात वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रभात जी आपका नेटवर्क 10 में। धन्यवाद जी। जिस खतरनाक संक्रमण काल के दौर से हम गुजर रहे हैं और दूसरी लहर में, जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कितना प्रकोप देखने को मिला था। एक तैयारी जो है अब कहीं ना कहीं उसमें तमाम तैयारी, तमाम दावों के बाद कहीं ना कहीं चूक जरूर हो जाती है। लेकिन हम अगर आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो वहां पर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि थर्ड वेरिएंट को लेकर अभी भी लोगों में डर देखा जा रहा है। हमारे यहाँ गोंडा जनपद में सारी तैयारी पूरी है। हमारे मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के क्रम में सभी सीएससी पर ये व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, 10-10 बेड की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। और जिले में हमारे यहाँ 300 बेड का बड़ा अस्पताल कोविड का पहले से ही पूर्वांचल का सबसे बड़ा अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वो बनकर तैयार है। सारी तैयारी पूरी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रभात वर्मा जी, जिस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं संक्रमण को लेकर रामबाण के तौर पर वैक्सीन को जो है वो देखा जा रहा है और एक महाअभियान वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर चल रहा है। थर्ड वेरिएंट को लेकर देखा जाए तो किस तरह से उस लक्ष्य पर आप काम कर रहे हैं, कितने लोगों को अब तक वैक्सीन जो है लगाई जा चुकी है और लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह से कदम? हमारी सरकार बहुत तेज गति से काम कर रही है। हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में, सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों में हर एक केंद्र पर जाकर के लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जो हमारी गांव में टीम लगी है, वो टीम के माध्यम से भी बहुत तेज गति से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, जिससे लोगों को ये सुविधाएं मिल रही हैं। और टीम बना करके किसी के अलावा गांव में भी लोग जा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सभी लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। बिल्कुल, शासन से लेकर प्रशासन तो तैयारियों में जुट जाता है और अपनी बखूबी जो है धरातल तक पहुंचाने की कोशिश जो है भूमिका रहती है। ऐसे में अगर आम लोगों की बात करें, क्योंकि दूसरी लहर में अगर हम थोड़ा सा पीछे का रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी देखी जा रही थी, क्योंकि जो सिम्टम दिख रहे थे लोगों में उसमें कहीं ना कहीं वो लापरवाही बरत रहे थे और यही वजह है कि लोगों की जान चली गई। तो ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह की व्यवस्था आप लोगों की तरफ से? लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे सभी माननीय विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के क्रम में सभी लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता सेवा भाव में लगे हुए हैं। और हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, जो भी छोटे बड़े कार्यकर्ता, सभी लोग गांव में जाकर के लोगों को तीसरे वेव की तैयार रहने के लिए, तो उसकी तैयारी के लिए कैसे जागरूक करना है लोगों को बता रहे हैं। और गाँव में हमारे कार्यकर्ता सेवा भाव के तहत वो काम कर रहे हैं, जिससे कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हम लोग ग्रामीण अंचल के लोग हैं, वहां भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि प्रशासन अपने स्तर पर भूमिका बहुत बखूबी निभाता है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि काम कहीं ना कहीं किया जा रहा है और पूरी तैयारी है, लेकिन इन तमाम तैयारियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं। तो ऐसे में उस स्थिति से निपटने के लिए आप कितना तैयार? स्थिति निपटने के लिए हमारे सभी एम्बुलेंस भी तैयार हैं। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी पिछले दिन गोंडा में गए थे, जहां सारी तैयारियों की पूरी समीक्षा, गहन समीक्षा की और हम लोगों के साथ अलग से मीटिंग की, जिसकी भी सारी तैयारी हो चुकी है। कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, लेकिन वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं लोग भ्रम में हैं और लोगों को ये लगता है कि वैक्सीन लगवा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद जो बुखार चढ़ता है, जो सिम्टम देखे जाते हैं, उसके बाद लोग घबरा जाते हैं और ऐसे में लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन से हम परहेज करें। तो ऐसे में क्या ऐसी कोई यहाँ पर जो है निकलकर सामने आई है स्थिति? अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो लोगों को किस तरह से समझाया जा रहा है इस वैक्सीन को लेकर? अब ऐसी कोई स्थिति नहीं आ रही है, लोग जागरूक हो गए हैं। लोग पूरे सभी गांवों में जो टीमें जा रही हैं, जितनी अपेक्षा के उससे अधिक लोग आकर के वैक्सीनेशन कराने का काम कर रहे हैं। अब कोई
कहीं ढिलाई नहीं है। पहले समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी के नेतागण जो भ्रम की स्थिति फैला रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद का दौरा किया, मंडलों का दौरा किया, लोगों को बताया, जागरूक अभियान चलाया गया। हम लोगों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता सभी लोग लगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब सभी लोग बहुत आसानी से वैक्सीनेशन करा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। जी, अगर हम आपके कार्यक्षेत्र की बात करें, क्योंकि जनता को काफी उम्मीदें होती हैं, ये तो आप कोरोना को लेकर पूरी तैयारी है और शुभकामनाएं भी हैं कि कहीं ना कहीं इस जंग से लड़ने की पूरी जो आपने भूमिका निभाई है वो आगे भी आप ऐसे निभाते रहें और लोगों के मन में जो खौफ है वो यहाँ पर दूर हो जाए। लेकिन अगर हम आपके कार्यक्षेत्रों की बात करें, एक बखूबी भूमिका आप यहाँ पर भी निभाते आए हैं, तो जो लोगों की उम्मीद है उस पर कितना खरा आप उतर पाए हैं? अब तक कौन कौन से आप की तरफ से जो काम हुए हैं और आज जो आने वाले प्रोजेक्ट है उन पर किस तरह से काम किया जा रहा है? हमने अपने क्षेत्र में, बहुत पिछड़ा क्षेत्र मेरा था, जहां शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज गति से काम हुए हैं। हमने जी अपने क्षेत्र में एक ITI कॉलेज निर्माणाधीन है जो घारी घाट में बन रहा है, पवनजोत विकास खंड में। दूसरा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज निर्माणाधीन है, वो हथियागढ़ गांव पंचायत में बन रहा है। तीसरा राजकीय इंटर कॉलेज तालागंज ग्रंथ छपिया में निर्माणाधीन है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूलों को ठीक कराने का काम किया, जहां प्राइमरी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम से बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। और हम लोगों ने अपने सभी प्राइमरी स्कूलों में विधायक निधि से वहां बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था कराई और आज 80 स्कूलों में 40 छपिया के, 40 बभनजोत के 80 स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाकर प्रोजेक्टर के माध्यम से भी आगे की तैयारी की जा रही है कि जैसे ही स्कूल खुलेंगे वो स्मार्ट क्लास में बच्चे 80 स्कूलों में, मैंने अपने विधायक निधि से प्रोजेक्टर के माध्यम से स्मार्ट क्लास बना करके लोगों को, जो गरीब घर के बच्चे प्राइमरी पढ़ने आते हैं, उनके लिए व्यवस्था करने का काम किया गया। बिल्कुल, लोगों के जहन में जैसे कि आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम यहाँ पर हुआ है, वो दिखाई भी देता है धरातल पर। लेकिन अगर हम बात करें, सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है ऐसे में गौरा, तो उसके विकास को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और जो काम आप लोगों की तरफ से कराए जा रहे हैं, लोग कितना संतुष्ट हैं उससे? गौरा विधानसभा आज बहुत आगे है जी, और जहां जहां गांव में सड़कें नहीं थी, लगभग हर जगह सड़कें बन गई हैं। थोड़ी बहुत जहां बची है वहां भी सड़कें स्वीकृत हो गई हैं, माननीय केशव मौर्य जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हर जगह नई नई सड़कें बनी है। और जो बची हैं वो आने वाले दिनों में हम लोग, जो गांव अभी हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल के, हमारा जनपद आता है, हमारे यहाँ अभी तमाम सड़कें ऐसी हैं जो अंजुड़ी बफावट की छूटी हुई थी। आने वाले बजट में 21-22 में वो सारे गांव अंजुड़ी बफावट में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया कि वो सारे अंजुड़ी बफावट के अंतर्गत ले लिए जाएंगे और उन सभी गांवों में जो 250 से 500 की आबादी के मजरे के गांव हैं, उन सभी मजरों को हम लोग पक्की सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। हमारा क्षेत्र 2 लेन स्टेट हाईवे से जुड़ गया, जो सीधे अयोध्या से हम लोग 40 मिनट में अयोध्या पहुंच सकते हैं। हमारे क्षेत्र में NH गोंडा जिला मुख्यालय से लेकर के दर्जी कुआं, मनकापुर, मस्कनवा, बरनान टू हर्रैया नेशनल हाईवे से जुड़ गया। इस तरह से हमारे क्षेत्र में विकास की गति बहुत तेज है, चाहे सड़कों के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे बिजली के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो। बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, चाहे कुआनू नदी पर बाड़ू घाट का पुल निर्माण हो, वो भी 10 करोड़ की लागत से बड़ा पुल बनने जा रहा है। इसुही नदी एक है हमारे यहाँ, हरिया घाट पर एक बड़ा पुल निर्माणाधीन है। इस तरह से विकास की गति बहुत तेज हमारे विधानसभा में। बिल्कुल, मैं इसके लिए प्रभात जी, बीजेपी में आपने युवा मोर्चा संगठन से शुरुआत की थी और अब ऐसे में अगर बात करें युवाओं को लेकर, उनको कहीं ना कहीं खासी उम्मीदें रहती हैं। अगर उनके हित की बात करें तो उसके लिए क्या कुछ कदम अब तक आपकी तरफ से उठाए गए हैं और या आने वाले समय में आप उठाएंगे? युवाओं को लेकर हमारी सरकार बहुत सतर्क है, उसके लिए सभी को रोजगार से जोड़ने की बात कर रही है। और हम लोग
उसमें आगे बढ़ भी रहे हैं और जल्दी ही अभी तमाम शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्तियां हुई जी। पुलिस विभाग की भर्तियां हुई, आगे तमाम विभागों में नए जगह आ रहे हैं, उसमें भी युवाओं को रोजगार मिल रहा है जी। आज युवा रोजगार की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग बहुत पिछड़े क्षेत्र में आते हैं जहां कोई उद्योग नहीं है, केवल चीनी मिलें हैं, खेती किसानी का एरिया है, लेकिन फिर भी युवा आज आगे बढ़ रहे हैं। कैसे वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ करके नौकरी करें, रोजगार से जुड़ें, इसके लिए हमारी सरकार बड़े बड़े कदम उठा रही है और अबुद्ध योजना के तहत लोगों को कोचिंग करा करके उन गरीब घर के बच्चे जो इलाहाबाद या लखनऊ या दिल्ली नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है कि वो भी कोचिंग से जुड़ करके उसका लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। बिल्कुल। प्रभात जी, आखिरी में बस चाहेंगे कि लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कोरोना काल के दौरान? कोरोना काल के दौरान हम सभी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क का प्रयोग करें और वैक्सीनेशन यानी कि जो प्रोटोकॉल है उनको पूरी तरीके से निभाया जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो एजेंडा आप लेकर चल रहे हैं उसमें आप बखूबी अपनी भूमिका निभाएं और उन कार्यों को पूरा करें और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी आपका जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे गोंडा से गोरा के बीजेपी विधायक प्रभात वर्मा जी, और जो जनता की उम्मीदें हैं उस उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश और आगे भी आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर काम करने के दावे उन्होंने किए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।